उनका ये आरोप है कि जितनी सर्वोच्च संस्थाएं हैं देश में, जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो सब आपके नियंत्रण में है। कोई अगर आपके खिलाफ बोल दे तो उसको आप लोग देशद्रोही करके उसको ऐसे रन डाउन करते हैं कि लोग बोलने में आज डरते हैं बीजेपी के खिलाफ। संबित जी। अंजना जी, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए। और अंजना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस पैनल में मात्र आप अकेली महिला है और आप मेरी बहन की तरह हैं। जो मैं कहूंगा आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं एक शब्द का प्रयोग करने वाला हूं जो उचित नहीं है। मगर अभी चंद दिनों पहले मुनव्वर राणा, जिनको कि पूरा देश बहुत बड़ा शायर मानता है, बहुत बड़ा कवि मानता है, मुनव्वर राणा जी ने कांग्रेस के लिए कहा, मतलब कांग्रेस के कहने पर कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये फैसला दिया है क्योंकि सीजेआई तवायफ से भी कम दाम में बिके हुए सीजेआई थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तवायफ है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है, उन्होंने तवायफ कहा। उसके बाद इनको और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। नंबर 2, प्रशांत भूषण जी को नरेंद्र मोदी जी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि इनको फ्रीडम चाहिए। तीसरी बात, और बहुत बड़े आक्रोश के साथ मैं कहूंगा कि देखिए, इन्होंने कहा ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं यहां बैठा हूं, मैं आज अपना जनेऊ निकाल के मैं जनेऊ का कसम खा के कहता हूं यहां पर कि नवीन, एक दलित लड़का है, नवीन है बेंगलुरु में, उसके गर्दन के लिए आज मांगा गया है 51 लाख रुपए की इनाम को डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैं अपने जनेऊ को पकड़ के कहता हूं कि हमारे होते हुए कोई दलित के घर में आक्रमण कर दे, ऐसा हम संविधान के रूप में होने नहीं देंगे। हिम्मत है तो आप अपने जनेऊ को धारण करके बताइए कि नवीन के साथ जो किया गया, और आप जो मीम और भीम के पाठ को पढ़ाते हैं, आप अपने जनेऊ की कसम खाइए। मैं जनेऊ की कसम खा के कहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के ऊपर बेंगलुरु में अटैक किया गया है, मैं जनेऊ की कसम खाता हूं कि मैं संविधान के साथ खड़ा होऊंगा और मैं नवीन के सर को कटने नहीं दूंगा। मैं नवीन के सर को कटने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं आप जनेऊ, मैं कहता हूं, कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी अपने जनेऊ को दिखाया आज और निंदा करे। एक सेकंड सर, मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। अंजना जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर ये कहेंगे। मैंने इनके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा। अंजना जी, मैं नहीं, सुब्राज जी, बारी बारी से। और जरा देखिए अंजना जी, मैंने अपने कौन बोल रहा है बीच में, ताकि मैं उसे रोक सकूं। देखिए प्लीज, एक रुकिए प्रभु, अभी सबको बोलना है, ठीक है? क्योंकि आपने एक आरोप लगाया था, मैंने जवाब ले लिया, आपने भी संबित जी अपनी बात कह दी है। मैं अन्य मेहमान के पास, अनुराग भदौरिया साहब, मैं लौटूंगी सर, सबकी बारी आएगी। अनुराग भदौरिया जी, यही तो खेल है ना। अगर सवाल पूछिए कि एक बात आपको है बोलने की, बोलिए, आपको पूरी आजादी है, बोलिए, तो जाति कार्ड खेल जाते हैं। वो ब्राह्मण कर रहे हैं, ये दलित कर रहे हैं। आप भी अपने तरीके से किसी न किसी वोट बैंक को खोज ही लीजिएगा। सवाल इससे बड़ा है, क्या डर और भय का ये विक्टिम कार्ड है या फिर वाकई खौफ है? मिस्टर भदौरिया। अंजना जी, सवाल उससे भी ज्यादा बड़ा है। अभी संबित जी इसी डिबेट में कह रहे थे अंजना जी मेरी बहन की तरह है। इस देश में बहुत सी बेटियां हैं, वो दलित भी हैं, और उनके साथ क्या हुआ लखीमपुर की बेटी के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसकी आंख फोड़ दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। तब कहां थे संबित भाई आप? तब कहां थे आप? इतना जो एक्टिंग कर रहे हैं आप, निकाल के जनेऊ दिखा रहे हैं, तब कहां था आपका जनेऊ जब वो मारी गई बच्ची? कहां था आपका जनेऊ जब हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कहां था आपका जनेऊ जो आप बार बार निकाल के दिखा रहे हो? जहाँ पे मेरठ में माँ बेटी के साथ अन्याय हुआ? आप इस तरह की बातें मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था की हालत पता है क्या है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। अपराधी खुलेआम है, हर रोज सुबह एक घटना हो जाती है, हर बहन के साथ एक अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे कासगंज की घटना हो, चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो। और आप यहाँ बता के टीवी में आपको बोलने में डर तो नहीं लगता है ना? सोनिया जी, सुनिए भदौरिया साहब, देखिए, यूपी के कानून व्यवस्था पर हम लोग लगातार शोज कर रहे हैं और ये सवाल है भदौरिया जी, बारी-बारी से प्रभु, बारी-बारी से सुनिए। मैं ये कह रही थी कि हम लोग तो लगातार यूपी में शोज कर रहे हैं और आज तक पे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था की हालत यूपी में खराब है। क्या आपको भी लगता है सोनिया गांधी जो कह रही है उसमें दम है? क्या अखिलेश यादव को आपको बोलने की आजादी नहीं है? अनुराग जी, जो कंट्रीब्यूट करते थे सरकार में, अब उनकी इनकम क्या हो गई है? 500-2000 रुपए जो आप देते हो, आप उनको सब्सिडी पे जिंदा रखना चाहते हो, आप उनको पैरों पे खड़ा नहीं करना चाहते। और मैं आपसे एक बात और पूछ दूं, क्या हालत है महंगाई की आज पूरे देश के अंदर? आप आजादी की बात करते हैं। अनुराग जी, सवाल तो सुन लीजिए। ऑडियो कट गया क्या इनका? बेरोजगारी की हालत इतनी होगी कि आपने डर के मारे आंकड़े देने बंद कर दिए।
पात्रा जी आप इतना डर गए हो, डर के हमारे आंकड़े देना बंद कर दिए। और आपको एक बात और बता दूं, आपको एक श्लोक सुना देता हूँ, आप याद रखिएगा। ये मैं डरा हुआ हूँ, चलिए। तो नमामि शमशान निर्माण रूपम विभम व्याकंबरम प्रभेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश महाकाश भाष्यम बजे हम निरालाम। इसको अच्छे से तो बोलिए, गलत बोल रहे हैं, कम से कम सही तो बोलिए। संसार पारम न तो हम। ये रामचंद्र जी ने जब वो जा रहे थे लंका पे आक्रमण करने जा रहे थे, उन्होंने किसकी आराधना की थी? महादेव की आराधना की थी। वो भी अपने आप को इंसान समझते थे, आप भी इंसान समझिए, आप भगवान मत समझिए अपने आप को। आपकी बात इतना अहम होता है, इतना अहंकार होता है, चलिए आपको लगता है नहीं आप इंसान की तरह बात कर। अंजना जी देखिए किसके बात में अहंकार है, कौन चिल्लाए जा रहा है, तब से सब दुनिया देख रही है। उन्होंने तो सबरी के बेर भी झूठे खाए थे, झूठे सबरी के बेर खाए थे। आपकी पार्टी में अनुराग जी, वो ठीक है अनुराग जी का ऑडियो लगता है कट गया, इससे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। अनुराग जी को आवाज जा रही है, ऊपर गिर मत जाना, अनुराग जी मोबाइल टूट जाएगा सर, आराम से।